नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। हम बात करने वाले हैं यूक्रेन रशिया के बीच छिड़े घमासान की, क्योंकि इस घमासान के बीच कई देश अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल लगातार इस जंग के बीच अमेरिका रूस को चेतावनी दे रहा है, रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, और अब इसमें एंट्री चीन की भी हो चुकी है। दरअसल रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, तो उसमें अमेरिका का नाम सामने आ रहा है कि यूक्रेन को सीधे तौर पर हथियारों की मदद अमेरिका कर रहा है। अब रूस पिछले 28 दिनों से जिस तरह से लगातार जंग जारी है, उस बीच रूस के पास भी कहीं ना कहीं हथियारों की कमी हो रही है, और यही वजह है कि अब उसको भी हथियारों की सप्लाई की जरूरत है, यानी कहीं से उस पर हथियार आए जिससे कि और हमले तेज कर सके और यूक्रेन की जंग वो जीत सके। गोला बारूद से हमले किए जा रहे हैं, टैंक से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका एक तरफ मदद कर रहा है, वहीं बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि नाटो के संगठन के जो देश हैं वो भी यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब आज के समय में 28 दिन बाद आज तस्वीर निकलकर सामने आई है कि अब नाटो संगठन भी यही चाहते हैं, नाटो संगठन के देश चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। लेकिन इस बीच अब तक क्या हुआ? अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, और उस प्रतिबंध के बीच अमेरिका यह चाहता है कि रूस पर चीन और भारत भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दे। लेकिन भारत तटस्थ है, भारत ने अपना स्टैंड इसको लेकर अभी क्लियर नहीं किया है, क्योंकि भारत न्यूट्रल रहना चाहता है, ना अमेरिका के साथ ना रूस के साथ, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगी उसकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन चाइना और रूस की दोस्ती इस वक्त गहरी होती जा रही है, क्योंकि अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। जी हां, सही सुना आपने। एक समय पर देश की महाशक्तियों में, पूरे दुनिया की महाशक्तियों में, माफ कीजिएगा, नाम आने वाले रूस और चाइना जो कभी आमने सामने हुआ करते थे, अब वही चाइना रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है कि अगर चीन रूस को हथियार सप्लाई करता है तो रूस और स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे में क्या अमेरिका जो चाहता है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नाटो कंट्रीज और खास तौर पर अमेरिका, जर्मनी, इन्होंने मिलकर यूक्रेन को इतना ज्यादा उकसाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पीछे हटने के बजाय युद्ध में और आगे बढ़ते चले गए, और अब ऐसे मुहाने पर आ गए हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि क्या नाटो कंट्रीज चाहती हैं कि हम नाटो के संगठन में शामिल हों या नहीं, अपना स्टैंड क्लियर करें, या फिर वो रूस से डर गए हैं, ये भी हमें बता दें। अमेरिका इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, परमाणु हमले की धमकी लगातार दी जा रही है, वहीं आरोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन चीन और रूस अगर साथ आ गया है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर इसमें सच्चाई है कि हथियारों की सप्लाई चाइना ने रूस को की है, तो जाहिर तौर पर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वर्ल्ड पावर है अमेरिका, और अगर ये दोनों वर्ल्ड पावर साथ में आती हैं तो जो मंशा अमेरिका की थी रूस को कमजोर करने की, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे। कितनी भी चेतावनी अमेरिका की ओर से दी जाए, हम अमेरिका के कहने में नहीं आने वाले हैं, जो हमें ठीक लगेगा वही हम करेंगे। और रूस को लगातार समर्थन चाइना करता नजर आ रहा है। अब अमेरिका की ओर से भी लगातार 10 बातें सामने आ रही हैं। अब हथियारों की सप्लाई की बात जो कही जा रही है, उस पर अमेरिका ने साफ दो टूक कह दिया है कि अगर चाइना रूस को मदद कर रहा है या करता है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए चाइना तैयार रहे। तो क्या ये तमाम चीजें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है, तीसरे विश्व युद्ध जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही है? क्या ऐसा कुछ होगा? हर अपडेट सबसे पहले लगातार आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर से लेकर हर खबर पर, जो स्थिति यूक्रेन में बन रही है, रशिया के बीच, पोलैंड में जो मुलाकात होने वाली है, बैठक होने वाली है, जो बाइडेन जाने वाले हैं, हर खबर पर नजर बनी है। सबसे पहले अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।